अफगानिस्तान में इंतशार की भारतीय मीडिया की उम्मीदें खाक में मिल गई। जंग का खतरा टल गया। अहमद मसूद ने तालिबान की मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। हिकमत यार का भी साथ देने का ऐलान। अफगानिस्तान के मकबूल सदर अशरफ गनी के भाई हशमत गनी अहमद ज़ई ने तालिबान से हाथ मिला लिया। हुकूमत की तश्कील के लिए रास्ता बनने लगा। मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर समेत मुख्तलिफ तालिबान रहनुमा काबुल पहुँचना शुरू। काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की बड़ी तादाद अब भी मौजूद है। फ्लाइट ऑपरेशन एक मरतबा फिर रोक दिया गया। फवाद चौधरी ने अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का किरदार सबसे अहम करार दे दिया। कहा कि पाकिस्तान पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान का ख्वाह है। सूरत हाल पर तमाम आलमी इलाकाई ताकतों के साथ हमारा करीबी राबता है। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी अफगान अवाम ने करना है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अफगानिस्तान में मुंतकली इक़्तिदार के लिए कोशिशें तेज़ कर दी। सेक्रेटरी जनरल OIC रूस, जर्मनी, तुर्की और हॉलैंड के वज़ीर ख़ारजा से राबता। अफगान सूरत हाल पर बातचीत। अमरीका ने अफगानिस्तान में सियासी तस्फिये के लिए पाकिस्तान और चीन से मदद मांग ली। अमरीकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान कहते हैं जो बाइडेन इंतज़ामिया अफगानिस्तान के तमाम पड़ोसी ममालिक के साथ राबते में है। चाहते हैं तमाम पड़ोसी ममालिक अफगानिस्तान में इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करें। मुल्की हालात की खराबी की असल वजह 2018 के इलेक्शन की चोरी है। हुकूमती इंतखाबी इस्लाहात का मकसद वोट चोरी का सहूलत देना है। जब तक इलेक्शन का निज़ाम शफाफ नहीं होगा पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं पनप सकती। शायद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी, करप्शन और नाअहली कौम के सामने लाने का ऐलान। अफगानिस्तान पर पॉलिसी तय करने के लिए पार्लियामान ने बहस ही वाहिद रास्ता करार दे दिया। PDM का शरासा बिखर चुका है। वज़ीर मुमलिकत फ़रोग़ हबीब का शाहिद खाकान अब्बासी को जवाब। कहा कि जलसे, जुलूस, इस्तीफ़ों, अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च सबकी साजिशें नाकाम हो चुकी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को देखे बगैर इसको मुस्तरद करने वाली अपोजिशन ठप्पा माफिया को परवान चढ़ाना चाहती है। धांधली का रोना रोने वालों के पास इंतखाबी इस्लाहात से भागने का कोई जवाब नहीं। सिंध में स्कूल बंद रखने के फैसले पर अपोजिशन जमातें मुत्तहिद। सूबाई हुकूमत को तालीम तबाह करने का जिम्मेदार ठहरा दिया। हलीमा शेख कहते कि साबित हो गया ये सिंध के बच्चों को जाहिल रखना चाहते हैं। सूबे में तालीम आ गई तो तीर पर ठप्पा नहीं लगेगा। खुर्रमशेर जमान ने कहा कि 45 लाख बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर लगा दिया। तालीम का मयार रोज़ बरोज़ नीचे जा रहा है। मुस्तफ़ा कमाल बोले कि स्कूल बंद करने के फैसले से नस्ल तबाह हो रही है। और किंगस्टन में दूसरे और सीरीज का आखिरी टेस्ट मारका। कौमी टीम का टॉप बैटिंग ऑर्डर पूरी तरह नाकाम। पहले खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर 212 रन बना लिए। कम रोशनी की वजह से खेल खत्म करना पड़ा। मोहम्मद रिजवान 22 जबकि फ़हीम अशरफ 23 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद।